नंबर्स क्या होते हैं, न्यूमरल्स क्या होते हैं, आज हम इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर की। नंबर जनरली रिप्रेजेंट करता है किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को, यानी कोई चीज़ कितनी है उसे हम नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि नंबर क्या सिर्फ क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट करता है या नंबर्स और भी कहाँ यूज़ किया जाता है और कहाँ कहाँ नंबर्स का यूज़ किया जाता है, अब हम ये जानेंगे। और उससे ज़रूरी हम ये जानेंगे कि नंबर एक्चुअल में होता क्या है, और वो हम नंबर की एक जनरल डेफिनेशन से जानेंगे कि नंबर होता क्या है। तो अब हम नंबर की एक जनरल डेफिनेशन देखते हैं और उससे ये जानने की कोशिश करते हैं कि नंबर क्या होता है और नंबर कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो नंबर की एक जनरल डेफिनेशन है, वो क्या कहती है, दैट नंबर इज एन एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट that is used to represent quantity, position or order, or to count, measure, compare और लेबल थिंग्स। तो ये नंबर की एक जनरल डेफिनेशन है जो ये कहती है कि नंबर इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट दैट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी, पोजीशन और ऑर्डर, और टू काउंट, मेजर, कंपेयर और लेबल थिंग्स। जैसे जैसे हम नंबर्स को जानेंगे और वैसे वैसे हम ये देखेंगे कि नंबर को किसी एक डेफिनेशन में डिफाइन कर पाना जो है बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि नंबर्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑर्डिनल नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स। तो बहुत सारे टाइप्स के नंबर्स हैं जिन्हें कि एक डेफिनेशन में डिफाइन करना बहुत मुश्किल काम है। अभी हम नंबर को समझ रहे हैं कि नंबर होता क्या है, नंबर के हम स्टार्टिंग स्टेज पर हैं, इसलिए हम नंबर की जनरल डेफिनेशन से ये जानेंगे कि नंबर होता क्या है और नंबर कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। सो नंबर इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। अब हम ये जानेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। सो एब्स्ट्रैक्ट मीन्स एनीथिंग which does not exist physically but understood in mind। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है लेकिन हम उसे सोच सकते हैं, हम उसे समझ सकते हैं। फिजिकल एग्जिस्ट करने का मतलब होता है जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं। जैसे कि ये एक बोर्ड है या वाइट बोर्ड है जिसे मैं देख सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, तो ये क्या है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है या फिजिकल चीज़ है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसे सोच सकते हैं, हम उसे समझ सकते हैं। मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट में हम पहले ऑब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो ऑब्जेक्ट मीन्स एनीथिंग, यानी कोई भी चीज़ विच हैज़ आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टीज। यानी कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट कब होगी, जब उसकी क्या है, कोई आइडेंटिटी है और उसकी कुछ क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि एक
वाइट बोर्ड। इसे हम ऑब्जेक्ट कब कहेंगे? जब इसकी क्या है, कोई आइडेंटिटी होगी। इसकी आइडेंटिटी यानी इसकी पहचान क्या है? ये एक वाइट बोर्ड है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ये एक रेक्टेंगुलर बोर्ड है, या इसकी जो भी लेंथ है या ब्रेड्थ है वो इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं। और भी हो सकते हैं, ये स्मूथ है, शाइनी है, इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि अभी हम एक पेन देख पा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट है? क्योंकि इसकी एक आइडेंटिटी है, ये एक वाइट बोर्ड का पेन है या नॉर्मल पेन है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ये एक ब्लू कलर का पेन है, वाइट कलर का पेन है, या इसकी जो डायमेंशन है यानी इसकी जो लेंथ है, ब्रेड्थ है, वो इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरीके से हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। हम उन्हें ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं क्योंकि उनकी क्या है, अपनी आइडेंटिटी है और उनकी कुछ ना कुछ क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ऑब्जेक्ट हम समझ गए हैं, एब्स्ट्रैक्ट हम समझ गए हैं। अब हम जानेंगे मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट मीन्स ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ किया जा रहा है ना। जो भी चीज़ें हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं हम उन्हें मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट कह देते हैं। तो इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी क्या है, आइडेंटिटी है और उसकी कुछ क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। हम उसे अपने दिमाग के अंदर सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हमारी नंबर की डेफिनेशन जो कह रही थी कि नंबर इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, उसका मीनिंग क्या हुआ, यानी नंबर क्या है, ऐसा मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है, यानी नंबर मैथमेटिक्स में स्टडी किया जाने वाला या यूज़ किया जाने वाला ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और नंबर फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हम नंबर को अपने दिमाग के अंदर सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और नंबर का मीनिंग क्या है ये हम अपने दिमाग के अंदर समझ सकते हैं। यानी जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, हम उसे अपने दिमाग के अंदर सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन हम नंबर को टच नहीं कर सकते हैं, हम नंबर को देख नहीं सकते हैं। सो नंबर इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। जितनी भी हम नंबर्स की डेफिनेशन देखेंगे, जैसे जैसे हम नंबर्स को स्टडी करेंगे, उसमें ये चीज़ हमेशा ही एक बेसिक कंसेप्ट रहेगा या एक फंडामेंटल कंसेप्ट रहेगा जो कि क्या कहता है, नंबर इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। उसके बाद नंबर्स की क्लासिफिकेशंस के हिसाब से या नंबर किस टाइप के हिसाब से हैं, हम उस हिसाब से उनकी नंबर्स की डेफिनेशंस को देखेंगे, है ना। जैसे नंबर्स, जब हम नंबर्स के सेट्स की बात करेंगे, जैसे नेचुरल नंबर्स का सेट होगा या रियल नंबर्स का सेट होगा, तो हम वहाँ देखेंगे कि नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। दैट नंबर इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट दैट बिलोंग्स टू अ वेल डिफाइंड सेट एंड फॉलो इट्स लॉजिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन उसमें से नंबर एक एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है, ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ये एक बेसिक कंसेप्ट है कि नंबर हमेशा ही एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट ही होगा, है ना। बाकी हम नंबर्स के हिसाब से या नंबर्स किस टाइप्स के हैं उस हिसाब से नंबर्स की डेफिनेशन अपडेट होती रहती हैं या चेंज होती रहती हैं, है ना। तो अभी के लिए नंबर क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नंबर कहाँ यूज़ किया जा रहा है। डेफिनेशन से हम देख रहे हैं दैट नंबर इज़ यूज टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी, पोजीशन और ऑर्डर। अब हम ये देखते हैं कि क्वांटिटी का मीनिंग क्या होता है और नंबर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने में नंबर कैसे यूज़ किया जाता है। तो पहले हम ये जानेंगे कि क्वांटिटी होती क्या है ना। सो क्वांटिटी मीन्स how much or how many of anything, यानी कोई चीज़ कितनी है। ये हमें किससे पता चलता है, क्वांटिटी से, यानी उसकी मात्रा कितनी है उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। कोई चीज़ कितनी है, जब हम चीज़ों को मेज़र करते हैं, है ना, मेज़र करते हैं, तो हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं हाउ मच। जैसे कि डिस्टेंस है, टेम्परेचर है, टाइम है, या एक तरीके से
हमारे पास किसी चीज़ की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हाइट की बात कर रहे हैं, वेट की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं, मेज़र की जाती हैं। तो हम हाउ मच वर्ड का यूज़ करते हैं, है ना। जब हम चीज़ों को काउंट करते हैं तो हम हाउ मैनी करके पूछते हैं कि कोई चीज़ कितनी है। जब हम चीज़ों को काउंट करते हैं, जैसे कि एक बैग के अंदर कितनी आइटम्स है, तो हम चीज़ों को काउंट करते हैं, तब हम हाउ मैनी वाले वर्ड का यूज़ करते हैं। तो क्वांटिटी क्या है, हाउ मच और हाउ मैनी ऑफ एनीथिंग, यानी कोई भी चीज़ कितनी है, उसकी मात्रा कितनी है, वो क्या है, उस चीज़ की क्वांटिटी है। अब हम देखेंगे कि नंबर का यूज़ हम कैसे करते हैं किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। तो यहाँ से हम देखेंगे कि क्वांटिटी किस चीज़ से बनी है। पहले तो हम ये जानेंगे क्वांटिटी, जिसे हम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वो हम करते कैसे हैं। पहले हम करते हैं एक नंबर का यूज़ करते हैं और साथ में हम यूनिट का यूज़ करते हैं। अब ये नंबर क्या होता है, यूनिट क्या होती है, हम क्वांटिटी के केस में हम इसे जानेंगे कि क्वांटिटी किससे बनी होती है, नंबर प्लस यूनिट से। अब हम ये देखते हैं कि नंबर क्या है, या जो हम यूनिट की बात कर रहे हैं ये क्या होती है। इसको जानने के लिए हम इन ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे जिन्हें मैं बोर्ड के ऊपर ड्रा कर रहा हूँ, जिन्हें अभी के लिए हम मान लेंगे कि ये क्या हैं, एप्पल्स हैं। अब अगर आपको ये बताना हो कि ये एप्पल्स कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, इन एप्पल्स को काउंट करेंगे। और काउंट करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। और हम आइटम्स को नंबर्स के साथ कैसे काउंट करते हैं, इस तरीके से काउंट करते हैं। 1, इसे हम 1 कहेंगे, इसे हम 2 कहेंगे, इसे 3 कहेंगे, इसे 4 कहेंगे, इसे 5 कहेंगे। इस तरीके से जितनी हमारी आइटम्स होंगी उस हिसाब से हम नंबर्स का यूज़ करके चीज़ों को काउंट करते हैं ना। तो हमारी डेफिनेशन में एक ये वर्ड भी आ रहा है जो कि हमें ये बताता है कि नंबर चीज़ों को काउंट करने में यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम अभी एप्पल्स को यहाँ काउंट कर रहे हैं ना। अब हमें ये बताना है कि इन एप्पल्स की क्वांटिटी कितनी है। तो हमने क्या किया है, इन एप्पल्स को काउंट किया और हमें क्या पता चला है कि इन एप्पल्स की क्वांटिटी कितनी है। ये एप्पल्स कितने हैं, 5 है ना। लेकिन 5 अपने आप में ये नहीं बता पाएगा कि एप्पल्स की क्वांटिटी कंप्लीट, मतलब जब हम क्वांटिटी बताते हैं तो हमें ये बताना भी होता है साथ में कि हमारा रेफरेंस क्या है, यानी हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं ना। जैसे कि यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, एप्पल्स की बात कर रहे हैं। तो हमने एप्पल्स को काउंट किया तो हमारे पास कितना आया, 5 आया। 5 अपने आप में क्या है, इनकम्प्लीट है क्वांटिटी को बताने के लिए। तो हमें क्या कहना है या हमें कैसे बताना है कि इसकी क्वांटिटी कितनी है एप्पल्स की, 5 एप्पल्स। तो यहाँ पर 5 क्या है, एक नंबर है और एप्पल्स यहाँ पर अपने आप में किस चीज़ का काम कर रहे हैं, एक यूनिट का काम कर रहे हैं। यानी हम किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं, किस चीज़ की बात कर रहे हैं, वो क्या है, एक यूनिट का काम करती है, वो यूनिट है ना। एप्पल्स यहाँ पर एक यूनिट का काम कर रहे हैं और नंबर क्या है, यहाँ पर 5 है। ये तो हो गया जब हम एक जनरल तरीके से हम बात कर रहे हैं कि हम इस तरीके से चीज़ों को काउंट करते हैं और हम इसकी क्वांटिटी को बता देते हैं कि इसकी क्वांटिटी कितनी आई है, 5 एप्पल्स आई हैं। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं कि एक्चुअल में 5 का मीनिंग क्या है। यहाँ पर ये नंबर 5 है तो है क्या, है ना। हमने सीधे कह दिया कि हमने काउंट किया, ये कितना आया, 5 एप्पल्स आए और हमने कह दिया कि इसमें 5 क्या है, एक नंबर है। लेकिन ये नंबर है क्या, हमने ये नहीं जाना। अब हम ये जानेंगे कि ये नंबर है क्या। क्वांटिटी में तो हमने देख लिया कि नंबर इज़ यूज टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी। हमने देख लिया कि नंबर 5 था, इसका हमने यूज़ कर लिया क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने में। लेकिन ये है क्या एक्चुअल में, नंबर है क्या यहाँ पर, है ना, ये जानते हैं। तो हम चीज़ों को काउंट कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे। लेकिन इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग हम ऐसे जानेंगे कि हम जब भी चीज़ों को काउंट करते हैं या मेज़र करेंगे, मेज़र वाला हम बाद में देखेंगे, अभी हम काउंट की बात कर रहे हैं। जब हम चीज़ों को काउंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हम 1 किसे कहेंगे। सबसे पहला काम है 1 किसे कहा जाएगा। ये हमारे पर है, हमारे मानने पर है ना, कि हम किसे 1 कहेंगे। क्या हम इसे 1 कहेंगे, क्या हम इसे 1 कहेंगे, या क्या हम इसे 1 कहेंगे, या हम इसे 1 कहेंगे, है ना। तो हम ये जब हम चीज़ों को नॉर्मली काउंट करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हम इसे 1 कहेंगे, है ना। जैसे कि मैं इस पेन की बात करूं यहाँ पर, तो हम इसे 1 पेन कह लेंगे, या इसे हम 1 पेन कह लेंगे, या मेरे पास
एक और है, मैं इसे पेन एक और पेन कर लूँगा, है ना। ये मेरे मानने पर है या हमारे मानने पर है, लेकिन हम जनरली इसे क्या कहेंगे, एक पेन कहेंगे। वैसे ही हम यहाँ पर इस एप्पल को क्या है, 1 मानेंगे, ये हमें मानना पड़ता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास इसके जैसा एक और क्या है। एक और जब हमारे पास आता है तो हम उसे क्या कहते हैं, 2 कहते हैं। एक और जब हमारे पास आता है तो हम उसे 3 कहते हैं। एक और जब हमारे पास आता है तो हम उसे 4 कहते हैं। इसी तरीके से एक और आया तो 5, इसी तरीके से एक और आया तो हम उसे 6 कहते हैं। अब जब हमने अभी इसे 1 माना था, अगर हम इसे इन दोनों को जब हम या इतने को जब हम 1 माने तो हम उसे क्या कहते हैं, नॉर्मली 1 पेयर। हम इस तरीके से भी करते हैं, जब हमने इसे 1 माना तो इतना और जब हमारे पास आएगा ना, पहले हमने इसे 1 मान लिया तो अगर हमारे पास इतना और आ गया तो हम उसे 2 पेयर कहते हैं। तो ये हमारे मानने पर है कि हम इसे किस तरीके से काउंट कर रहे हैं ना, क्या मान के काउंट कर रहे हैं। अभी हम जनरली हम इसे ही 1 मानेंगे और उसके बाद जब हम इसके जैसा हमें एक और दिखेगा हम उसे 2 कहेंगे, उसके बाद एक और दिखेगा हम उसे 3 कहेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे काउंट करते हैं। यहाँ से हम एक और चीज़ यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ से क्या हो रहा है, इन एप्पल्स की क्वांटिटी का साइज़ क्या है। जब हम एक के बाद एक और चीज़ आ रही है हमारे पास तो क्या है, ओवरऑल साइज़ क्या है, बढ़ रहा है। या जो हमारे पास नेक्स्ट साइज़ बन रहा है हम उसे क्या कह रहे हैं, एक नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे सिंगल था तो हमने उसे 1 कहा, एक और कहा, एक और आया तो जो नेक्स्ट साइज़ बना हमारे पास हमने उसे क्या कहा, 2 कहा। एक और हमारे पास आया तो नेक्स्ट साइज़ जो बना हमारे पास, है ना। जैसे साइज़ में कैसे बात कर रहा हूँ, जैसे कि एक एप्पल आया है ना, ये एक साइज़ बना, मेरे पास एक और आया है ना, ये दूसरा साइज़ बन गया, एक और आया। तो धीरे धीरे से हम क्या देख रहे हैं कि ओवरऑल चीज़ों का क्या है, साइज़ बढ़ रहा है जब हम चीज़ों को एक एक जोड़ते जा रहे हैं। और उस साइज़ को हम क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। जैसे कि यहाँ पे एक साइज़ बना तो हमने उसे 2 के साथ कहा, एक और साइज़ बना तो हमने उसे 3 के साथ रिप्रेजेंट किया, एक और बना तो हमारे पास 4, यानी कि इतने को हम 1 कह रहे हैं, इतने का साइज़ बन रहा है तो 2 बन रहे हैं, इतना हम एक साथ ले रहे हैं तो हम उसे 3 कह रहे हैं, इतना एक और ले रहे हैं तो हम उसे 4 कर रहे हैं। यानी एक तरीके से ये नंबर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, या नंबर को हम किसको बताने में हम नंबर्स का यूज़ कर रहे हैं, साइज़ को बताने में यूज़ कर रहे हैं, जिसे हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। और ये किसका है, इस क्वांटिटी का साइज़ है ना, साइज़ और मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी एक तरीके से, है ना, जिसे हम क्या कह रहे हैं, नंबर कह रहे हैं। ये जो हमारे पास 1 आया, 2, 3 आया, 4 आया, ये क्या हैं, नंबर्स हैं। और ये एक्चुअल में क्या है, इस क्वांटिटी का साइज़ है या मैग्नीट्यूड है। तो नंबर जो हम बात कर रहे हैं, द नंबर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी। तो हमने क्या कहा है, नंबर यूज़ किया जाता है क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने में, लेकिन नंबर एक्चुअल में किसे रिप्रेजेंट करता है, उस क्वांटिटी के साइज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो हम डेफिनेशन में ये कह रहे हैं कि नंबर यूज़ किया जाता है क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने में, और एक्चुअल में नंबर किसे रिप्रेजेंट करता है, उस क्वांटिटी के साइज़ को या उस क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है ना। जब हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो जब हम चीज़ों को काउंट करते हैं तो जिस चीज़ को हम काउंट कर रहे हैं उसी को हम एज ए यूनिट मानते हैं या एज ए रेफरेंस मानते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एप्पल्स की बात की है ना। अब हम इसे हम डिस्टेंस के केस में देखते हैं कि जब हम चीज़ों को मेज़र करते हैं ना, जैसे कि ये कोई डिस्टेंस है, अगर हमें ये बताना हो कि ये डिस्टेंस कितना है तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा रेफरेंस क्या होगा, यानी किस यूनिट में हम बात करेंगे। जैसे कि सेंटीमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर, मीटर है, किलोमीटर है, तो ये हमारा रेफरेंस क्या होगा, किस स्केल में हम बात कर रहे हैं, हमारा स्केल क्या होगा मेज़र करने का, है ना, रेफरेंस क्या होगा। और हम कितने को 1 मानेंगे, एक तो 1 मानेंगे और
स्केल क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, रेफरेंस जो हम बात कर रहे हैं सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, तो हम ये डिसाइड करेंगे कि इतना क्या होगा, 1 होगा पहली चीज़, और दूसरा स्केल क्या होगा, सेंटीमीटर की बात कर लें। तो हम नेक्स्ट देखेंगे कि इतना ही हमारे पास और अगर आएगा तो हम उसे क्या कह देंगे, 2 सेंटीमीटर, इतना ही और आएगा तो हम उसे 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर या कुछ भी, उस तरीके से हम इस डिस्टेंस को मेज़र करते जाएंगे और लास्ट में हम कह देंगे कि ये क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी क्या है, एक तरीके से ये एक साइज़ था, ये एक दूसरा साइज़ बना, ये तीसरा साइज़ बना, ये चौथा साइज़ बना, या मैग्नीट्यूड जिसे हम कह रहे हैं, है ना। साइज़ एक जनरल वर्ड है, मैग्नीट्यूड एक प्रिसाइज वर्ड है ना, साइंटिफिक वर्ड है एक तरीके से, ठीक है। मीनिंग दोनों का सेम ही है, लेकिन साइज़ एक बहुत आम शब्द है बोलने के लिए। जब हम किसी फॉर्मल वे में बात कर रहे हैं तो हमें मैग्नीट्यूड कहना है ना, मीनिंग दोनों का सेम ही है, ठीक है। तो हमने क्या यहाँ के कहा कि एक तरीके से ये नंबर्स किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए, सबसे काउंट करने के लिए या मेज़र करने के लिए हमें 1 डिसाइड करना होता है कि हमारा 1 क्या होगा, यानी रेफरेंस पॉइंट क्या होगा एक तरीके से, है ना, जिसका रेफरेंस लेके हम उस चीज़ को काउंट करेंगे या मेज़र करेंगे। ऐसे हम वेट के केस में देख लेते हैं कि वेट हम सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि हमारा 1 kg कितना होगा या 1 ग्राम कितना होगा, हमें ये डिसाइड करना होगा, है ना। उसके बाद हम देखेंगे उसके बराबर हमारे पास नेक्स्ट जो बनेगा हम उसको 2 kg कह देंगे या 2 ग्राम्स कह देंगे, फिर 3 kg 3 ग्राम्स, इस तरीके से हम सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि हमारा साइज़ क्या होगा, रेफरेंस साइज़ क्या होगा, जिसे हम नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वांटिटी के केस में नंबर किसे रिप्रेजेंट करता है, उस क्वांटिटी के साइज़ को रिप्रेजेंट करता है। और जब हम चीज़ों को काउंट करते हैं तो जिस चीज़ को हम काउंट कर रहे हैं उसे हम एज ए यूनिट मान के चलते हैं साथ में, जब हम चीज़ों को काउंट कर रहे हैं। जब हम चीज़ों को मेज़र कर रहे हैं तो हमारा मेज़र करने का स्केल क्या है, जैसे कि हम डिस्टेंस को मेज़र कर रहे हैं तो सेंटीमीटर है या इंचज़ है, मिलीमीटर है, किलोमीटर्स हैं। हम टेम्परेचर को मेज़र कर रहे हैं तो डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट है, केल्विन है। या हम जब वेट कर रहे हैं तो केजी है, ग्राम्स हैं, टन्स हैं, है ना, इस तरीके से। तो ऐसे ऐसे नंबर्स किसे रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल में किसी भी क्वांटिटी के साइज़ को रिप्रेजेंट करता है ना। हमने डेफिनेशन में लिखा था नंबर इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी एंड नंबर इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द साइज़ और मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पोजीशन और ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने में नंबर कैसे यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पोजीशन और ऑर्डर में नंबर कैसे यूज़ किया जाता है या पोजीशन और ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने में। तो उसके लिए पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑर्डर होता क्या है या पोजीशन क्या होती है। सो ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिलेटिव टू ईच अदर या बेस्ड ऑन कंपैरिजन और रैंकिंग। देखने में ये हो सकता है मुश्किल लग रहा हो अभी, लेकिन हम जब समझ जाएंगे तो ये इजी लगेगा ना, इतना मुश्किल नहीं है। तो हमने क्या कहा, ऑर्डर क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू ईच अदर और बेस्ड ऑन कंपैरिजन और रैंकिंग। अरेंजमेंट मतलब चीज़ों को अरेंज करना, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। रिलेटिव टू ईच अदर मतलब आपस में किसी तरीके का कोई कनेक्शन होना आपस में, है ना, ऑब्जेक्ट्स का आपस में कनेक्शन होना, आपस में जुड़े होना किसी न किसी तरीके से। या बेस्ड ऑन कंपैरिजन और रैंकिंग, इसे हम समझते हैं ये ऑर्डर का मीनिंग क्या हो रहा है। जैसे कि मान लेते हैं क्लास में 5 बच्चे हैं, है ना, वो कि रेस में पार्टिसिपेट किए हैं। तो जो मान लेते हैं कि रेस में पार्टिसिपेट किए हैं, तो एक बच्चा है जो कि 12 सेकंड में जिसने रेस कंप्लीट की है, दूसरे ने 15 सेकंड में की है, तीसरे में
तीसरे ने 18 में की है, 20 में की है और इसने 25 सेकंड में की है, एक तरीके से, है ना। तो हमने ये मान लिया कि ये इस तरीके से रेस कंप्लीट की है, यानी हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि सबसे पहले जिसने 12 सेकंड में रेस कंप्लीट की है वो बच्चा पहले आया है, फिर उसके बाद ये वाला बच्चा आया होगा जिसने 15 सेकंड में की है, उसके बाद 18 सेकंड वाला आया होगा। तो ये आपस में क्या है, जुड़े हैं और हम इसे नंबर्स के साथ क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरीके से, जैसे कि जो हमारे पास सबसे पहले आया है हम उसे क्या कह देंगे, फर्स्ट कह देंगे, है ना। उसके बाद जो हमारा, उसके बाद जो आया उसे हम थर्ड कहेंगे, उसके बाद जो आया है उसे हम फोर्थ कहेंगे, ऐसे ऐसे फिफ्थ कहेंगे। तो ये एक तरीके से क्या बन गया है, ऑर्डर बन गया है ना। अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू ईच अदर, यानी ये जो ऑब्जेक्ट्स थे हमने इसे अरेंज कर दिया है बेस्ड ऑन कंपैरिजन, यानी कि आपस में कंपेयर किया है। जैसे हमें यहाँ से दिख रहा है कि जो सबसे छोटा नंबर क्या है इनमें से, 12 है, उसके बाद 15 है, सबसे छोटा 12 है, 12 से बड़ा 15 है, फिर 18 है, 20 है, 25। तो एक तरीके से हमने इन्हें आपस में कंपेयर किया कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, या किसको कम टाइम लगा है किसको ज़्यादा टाइम लगा है। इस तरीके से हमने इन्हें क्या कर दिया है, अरेंज कर दिया है और उसे हमने रिप्रेजेंट किया किसके साथ, हाँ, जब हमने अरेंज कर दिया तो वो क्या बन गया, एक तरीके का ऑर्डर बन गया है ना। कंपेयर करके, आपस में कंपेयर करके हमने उन्हें अरेंज कर दिया है। जैसे कि जो 12 सेकंड में आया उसे हमने फर्स्ट नंबर दे दिया, जो उसके बाद आया उसे हमने सेकंड नंबर दे दिया, उसके बाद जो आया उसे हमने थर्ड नंबर दे दिया, उसके बाद फोर्थ दे दिया, फिफ्थ दे दिया। तो ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो नंबर हैं ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपस में क्या हैं, जुड़े हैं, यानी रिलेटिव हैं एक तरीके से। कैसे रिलेटिव हैं, जैसे 12 और 15 आपस में कैसे जुड़े हैं कि 12, या फर्स्ट और सेकंड आपस में कैसे जुड़े हैं कि सेकंड वाला जो है फर्स्ट के बाद में आया है ना। थर्ड और सेकंड कैसे जुड़े हैं, यानी थर्ड जो है फर्स्ट और सेकंड के बाद में आया है लेकिन फोर्थ से पहले आया है। फोर्थ आपस में कैसे ये जुड़े हैं, यानी कि फोर्थ वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद आया है लेकिन फिफ्थ से पहले आया है। यानी ऑर्डर में जो भी नंबर या जिस नंबर्स के साथ हम ऑर्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, रिलेटिव होते हैं, है ना। तो ऑर्डर से हमने क्या देखा कि अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू ईच अदर बेस्ड ऑन कंपैरिजन और रैंकिंग। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये क्या है, नंबर है जो कि ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं और वो ऑर्डर क्या है, आपस में, ऑर्डर में जो चीज़ें ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में एक तरीके से जुड़ी हैं। ऐसे ही आपका कोई एग्ज़ाम होता है या रिज़ल्ट आता है फाइनल, तो क्लास में कोई फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, फोर्थ आता है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या है, नंबर्स हैं जो कि ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन फर्स्ट आया है, कौन सेकंड आया है, थर्ड आया है। और ये आपस में क्या है, रिलेटिव हैं। अगर मान लेते हैं कोई फर्स्ट आया है तो इसका मतलब ये होगा कि जिसका उससे किसी व्यक्ति के या बच्चे के मार्क्स जो थे वो कम होंगे तो वो फर्स्ट आया है ना। और दूसरे के जो सेकंड आया है उसके मार्क्स जो हैं वो थर्ड वाले से ज़्यादा होंगे और लेकिन फर्स्ट से कम होंगे, वो सेकंड आया है। तो इस तरीके से ये जो जिस नंबर से हम ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं वो आपस में क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है ना, और वो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पोजीशन के केस में नंबर कैसे यूज़ किया जाता है ना। पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर कैसे यूज़ किया जाता है। तो पहले हम ये देखते हैं कि पोजीशन का मीनिंग क्या होता है। पोजीशन मीन प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, या ए स्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट बोल सकते हैं, ऑर्डर्ड बोल सकते हो, फिक्स्ड बोल सकते हो, है ना। पहले तो हमने ऑर्डर ही देख लिया कि हमने चीज़ों को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अब उस ऑर्डर में चीज़ों का क्या है, जो लोकेशन है या जो प्लेस है उसे जब हम किसी नंबर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ ऑन या
फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 10। तो यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ है ना, कोई बुक होगी उसका कोई पेज नंबर 10 होगा, उसमें कोई फर्स्ट पैराग्राफ होगा। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ या फर्स्ट वर्ड हम कह लें तो वो क्या है, एक तरीके का लोकेशन है ना, एक तरीके का पोजीशन है, एक तरीके का प्लेस है। तो यहाँ फर्स्ट क्या है, उस पैराग्राफ की क्या है, लोकेशन को बता रहा है। और यहाँ पेज नंबर 10 भी क्या है, एक तरीके की लोकेशन है, एक तरीके की पोजीशन है। यानी जब हम पोजीशंस की बात करते हैं, जब हम लोकेशन की बात करते हैं, जब हम किसी प्लेस की बात करते हैं, तो हम नंबर्स के साथ उस प्लेस को भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, या नंबर्स को हम यूज़ करते हैं उस पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। या मैं आपसे कहूँ कि सीट नंबर, या कोई व्यक्ति है जो सीट नंबर 10 के ऊपर बैठा है ना, कोई व्यक्ति है, ही राम इज सिटिंग ऑन सीट नंबर 10 इन अ बस। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि राम की लोकेशन क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि राम कहाँ है, राम क्या है, बस की सीट नंबर 10 के ऊपर बैठा है। तो यहाँ पे नंबर 10 जो है वो राम की लोकेशन को बता रहा है, राम की पोजीशन को बता रहा है। इस तरीके से हम नंबर्स का यूज़ करके हैं पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति 3rd फ्लोर के ऊपर है, तो वो व्यक्ति 3rd फ्लोर के ऊपर है, यानी ये 3rd जब हम कह रहे हैं, 3rd फ्लोर जो कह रहे हैं, वो उस व्यक्ति की क्या है, लोकेशन को बता रहा है, पोजीशन को बता रहा है। तो नंबर्स का यूज़ करके हम पोजीशंस को भी बताते हैं, है ना। नंबर इज़ यूज टू रिप्रेजेंट पोजीशंस। तो अभी हमने क्वांटिटी को देख लिया है, पोजीशंस के बारे में बात कर ली है, ऑर्डर के बारे में बात कर ली है, काउंट हमने देख लिया है कि चीज़ों को हम काउंट करने में नंबर्स का कैसे यूज़ करते हैं। जैसे ये इस तरीके से हमें काउंट करना हो, इन्हें बताना हो कि एप्पल्स हैं कितने हैं, ये इस आइटम की अगर मैं इसे कहूँ कि ये एप्पल्स हैं तो ये कितने हैं, ये बताना हो तो हम इन्हें काउंट करेंगे। काउंट कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये नंबर्स का यूज़ करके हम चीज़ों को काउंट करते हैं ना। तो ये हमने पहले ही देख लिया है। नेक्स्ट हम मेज़र का केस भी हमने देख लिया था जब हम क्वांटिटी की बात कर रहे थे, है ना। कंपेयर, जनरली चीज़ों 2 या 2 से अधिक चीज़ों को जब हम कंपेयर कर, नंबर्स के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जब पहले हम ये कह दें कि 2 चीज़ों को हमें कंपेयर करना है उनकी एज के हिसाब से, है ना, कि कौन व्यक्ति बड़ा है कौन व्यक्ति छोटा है। अगर हमें ये बताना है 2 चीज़ों को, तो जाहिर सी बात है हम ये देखेंगे कि उनके नंबर्स क्या हैं, यानी उनकी एज क्या है। मान लेते हैं किसी की एज 10 है, किसी की एज 12 है, तो हम इन नंबर्स को कंपेयर करके ये बता सकते हैं कि कौन व्यक्ति बड़ा है। जाहिर सी बात है हमें ये पता है कि 10 और 12 में 12 बड़ा होता है, तो जिसकी एज क्या है 12 ईयर्स है वो क्या है, बड़ा है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि हम नंबर्स का यूज़ करके 2 या 2 से अधिक चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं, या हम ऐसे और भी लिख सकते हैं, है ना, 2 या 2 से अधिक चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं नंबर्स की हेल्प से, है ना। नेक्स्ट हम इस डेफिनेशन में देखते हैं कि नंबर क्या कह रहा है, नंबर इज़ यूज टू लेबल थिंग्स। अब हम ये जानेंगे कि लेबल थिंग्स का मतलब क्या होता है। लेबल का मतलब होता है एक तरीके का टैग या एक तरीके की आइडेंटिटी, यानी नंबर क्या है, किसी भी चीज़ की आइडेंटिटी का काम भी करते हैं, है ना। जब नंबर को हम किसी चीज़ के साथ जोड़ देते हैं एज ए आइडेंटिटी, तो हम उसे लेबल कह देते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ आपसे रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, तो यहाँ पे ये जो 1 है ये इस रूम की क्या है, आइडेंटिटी है, इस रूम की पहचान है। ये नंबर 2 जो है इस रूम की क्या है, आइडेंटिटी है या पहचान है। इस तरीके से रूम नंबर 3 में 3 क्या है, इस रूम की क्या है, आइडेंटिटी है। या बस नंबर 1, बस नंबर 2, या फिर आपके क्लासरूम के रोल नंबर्स, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4। तो ये नंबर जो 1 2 3 4 हैं, जब हमने इन्हें एज ए रोल नंबर कह दिया तो ये रोल नंबर 1 क्या बन गया, आपकी आइडेंटिटी बन गया। यानी वो नंबर क्या 1 या 2 3 जो हम कह रहे हैं ये क्या बन गई, आपकी आइडेंटिटी बन गई, आपकी
पहचान बन गई, है ना। तो नंबर्स चीज़ों को लेबल करने में यानी आइडेंटिटी देने में भी काम करते हैं, या आपके लोकेशंस के पिन कोड हैं, है ना, जो पिन कोड हैं वो भी क्या है, एक तरीके के लेबल हैं। तो अभी हमने नंबर की एक बेसिक डेफिनेशन को समझा है, जो कि ये कहती है कि नंबर क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है दैट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी, पोजीशन और ऑर्डर, और टू काउंट, मेजर, कंपेयर और लेबल थिंग्स। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और देख पा रहे हैं कि जब हमारे पास चीज़ों को जब हम काउंट कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, है ना, तो जब हमारे पास चीज़ें कम हैं तब तो हम जो हमने काउंट किया है, मेज़र किया है, कंपेयर किया है या लेबल किया है, हम उसे याद रख सकते हैं एक तरीके से, है ना। यानी हमारे पास चीज़ों की क्वांटिटी क्या है, कम है, तब तो हम उसे याद कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, आइटम्स ज़्यादा हो जाएं, जैसे एक बैग के अंदर मैं आपसे कहूँ कि 10 एप्पल्स की क्वांटिटी बताइए कितनी है, तो आप जनरली बता देंगे कि काउंट करके कि इसमें 10 एप्पल्स हैं या 50 एप्पल्स हैं। लेकिन अगर इसी तरीके से आपके पास 100 बैग्स आ जाएं और आपको ये बताना हो कि इनके अंदर कितनी क्वांटिटी है, तो हो सकता है कि जब आप काउंट कर रहे हैं तब आप बता पाएँ, है ना। लेकिन अगर आपसे मैं यही चीज़ 4 दिन के बाद पूछूं या 10 दिन के बाद पूछूं तो आप ये नहीं बता पाएंगे, है ना, क्योंकि हम इतनी सारी चीज़ों को एक साथ अपने दिमाग के अंदर स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में हमें ऐसे कोई सिंबल्स चाहिए होते हैं जिनसे हम ये बता पाएँ कि ये जो हमने चीज़ काउंट की है या मेज़र की है वो कितनी है ना। ऐसे सिंबल जो हमें ये बता पाएँ कि जिस चीज़ को हमने काउंट किया है, मेज़र किया है या लेबल लगाया है वो कितना है, तो हम फ्यूचर में ये बता पाएंगे या बाद में हम ये जान पाएंगे कि वो चीज़ एक्चुअल में कितनी थी, है ना, जिसे हमने काउंट किया था या मेज़र किया था। तो ऐसे सिंबल को न्यूमरल्स कहते हैं। तो अब हम नंबर से न्यूमरल्स पे शिफ्ट करेंगे और ये जानेंगे कि न्यूमरल्स क्या होता है, कितने टाइप्स के हमारे पास न्यूमरल्स होते हैं और हम नंबर्स को कैसे कैसे लिखते हैं न्यूमरल्स के थ्रू। तो अब हम न्यूमरल्स की बात करेंगे। तो न्यूमरल्स क्या होते हैं, सिंबल्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स, यानी ऐसे सिंबल जो कि हमें नंबर्स के बारे में बताते हैं या नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिन सिंबल्स का यूज़ करते हैं हम उन्हें न्यूमरल्स कहते हैं। जैसे कि है ना, ये क्या है, न्यूमरल्स हैं जो कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, या सिंबल्स हैं जो कि किसी न किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 0 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला सिंबल नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है। ये अपने आप में नंबर नहीं है, ये उस नंबर का रिप्रेजेंटेशन है जिसे हम न्यूमरल कह रहे हैं। ये नंबर 0 को रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर 1 को, ये नंबर 2 को, ये नंबर 3 को, ये नंबर 4 को। जनरली हम इसे नंबर ही कह देते हैं, है ना, कि हम बोल देंगे ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 नहीं। ये नंबर 1 की रिप्रेजेंटेशन है, ये नंबर 1 के लिए सिंबल है, ये नंबर 2 के लिए है, ये नंबर 3 के लिए, नंबर 4 के। ये अपने आप में नंबर नहीं है, नंबर हमारे दिमाग में है। ये जो दिमाग में हमारा नंबर है ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है। नंबर कभी भी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। यही हमने उसकी डेफिनेशन से देखा था, जाना था कि नंबर फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी नंबर को हम देख नहीं सकते हैं, नंबर को हम टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए न्यूमरल। तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं कि नंबर को हम देख नहीं सकते हैं, नंबर को हम टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एज ए न्यूमरल। जैसे इस नंबर को, इस नंबर 1 को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, नंबर 2 को इस तरीके से, ये नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर 4 को। ये सारे के सारे क्या है, सिंबल्स हैं जिन्हें हम न्यूमरल्स कहते हैं। अब एक सवाल और बनता है बीच में कि क्या सारे के सारे सिंबल्स न्यूमरल्स हैं? नहीं, ऐसे सिंबल्स जो कि नंबर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं सिर्फ हम उन्हीं को न्यूमरल्स कहते हैं। और इस टाइप के सिंबल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं या इस टाइप के न्यूमरल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उन्हें हम हिंदू अरेबिक
न्यूमरल्स कहते हैं, या हम इन्हें मॉडर्न न्यूमरल्स भी कहते हैं, है ना। इस तरीके के जो भी न्यूमरल्स हम यूज़ करते हैं उन्हें हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स या मॉडर्न न्यूमरल्स कहते हैं। और हमारे पास कौन से हैं इस तरीके से, है ना। कुछ इस तरीके से एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है क्योंकि हम नॉर्मली यही यूज़ करते हैं, ये बहुत कम यूज़ करते हैं, तो हो सकता है कि ये एग्जैक्ट ना बने हो लेकिन ऑलमोस्ट इसी तरीके के होते हैं, है ना। तो ये कौन से हैं, देवनागरी न्यूमरल, जिसमें ये है नंबर 1, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर 1, नंबर 0 को, ये नंबर 1 को, ये नंबर 2 को, ये नंबर 3 को, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये नंबर्स नहीं आप अपने आप में, ये उन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन नंबर्स जो हमारे दिमाग के अंदर है उन्हें लिखने का एक तरीका है, या एक तरीके के उन नंबर्स के क्या हैं, सिम्बल्स, है ना। ये नंबर 7 को रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर 8 को, ये नंबर 9 को, और जिन्हें हम क्या कहते हैं, देवनागरी न्यूमरल्स। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये नंबर्स लगभग एक जैसे होते हैं देखने में, है ना, क्योंकि ये जो हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स या मॉडर्न न्यूमरल्स हैं वो देवनागरी न्यूमरल से ही बने हैं, यानी यही न्यूमरल्स जो हैं मॉडिफाई होते होते हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स बन गए हैं। हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कैसे बने, ये जब हम न्यूमरल सिस्टम्स की बात करेंगे उनमें हम ये जानेंगे। अभी के लिए हम ये जानेंगे कि ये देवनागरी न्यूमरल्स हैं जो कि मॉडिफाई होकर बाद में हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स बने गए हैं, या मॉडर्न न्यूमरल जो कि हम आज के टाइम में यूज़ करते हैं, ना। इसके अलावा हमारे पास और कौन से न्यूमरल हैं, इस तरीके के न्यूमरल्स हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, इस तरीके से, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रोमन न्यूमरल्स कहते हैं, है ना। और कौन से हमारे पास इस तरीके से भी होते हैं, है ना। ये कौन से हमारे पास, ग्रीक न्यूमरल्स हैं। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक ही नंबर को लिखने के क्या हैं, बहुत सारे क्या हैं, न्यूमरल्स हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये नंबर्स की क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, या एक्चुअल में नंबर नहीं है। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि ये नंबर 4 है ना, तो नंबर 4 क्या है, एक ही होगा, तो ये फिर नंबर 4 नहीं हो सकता, ये नंबर 4 नहीं हो सकता, लेकिन ये क्या है, इन नंबर 4 की क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, यानी नंबर जो हमारे दिमाग में है उसका क्या रिप्रेजेंटेशन है। जो नंबर 4 है उसका मीनिंग हर जगह पे क्या है, सेम है, लेकिन उसकी रिप्रेजेंटेशन या उसके सिंबल्स क्या हैं, अलग अलग हैं। तो यानी ये नंबर्स नहीं हैं, उन नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन है, यानी उन नंबर्स के क्या है, सिंबल्स हैं जो कि रीजनल हैं या कल्चरल हैं। यहाँ से हम एक और चीज़ भी नोटिस कर पा रहे हैं कि न्यूमरल्स जो होते हैं वो रीजनल होते हैं या कल्चरल होते हैं, यानी जिस रीजन में हम रहते हैं, जिस लैंग्वेज में हम चीज़ों को लिखते हैं या बोलते हैं, उस तरीके के हमारे पास क्या होते हैं, उन नंबर्स के क्या होते हैं, न्यूमरल्स होते हैं। जैसे कि हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, या हिंदी की टेक्स्ट बुक्स या आप संस्कृत की टेक्स्ट बुक्स देखेंगे तो आपको इस तरीके के न्यूमरल्स मिलेंगे। रोमन्स में अगर आप रोमन्स बुक्स देखेंगे, या जनरली हम रोमन न्यूमरल्स का भी काउंटिंग के लिए चीज़ों को सीरियली वाइज नंबर करने के लिए या काउंटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो इस तरीके के देखेंगे। ग्रीक टेक्स्ट बुक्स में आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। तो न्यूमरल्स क्या हैं, रीजनल या कल्चरल हैं, और नंबर्स क्या हैं, यूनिवर्सल हैं, यानी हर नंबर का मीनिंग जो है वो हर जगह पर क्या है, सेम है। जैसे ये नंबर 4 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 4 है, इसका मीनिंग क्या है, हर जगह पर क्या है, सेम है। ये सारा का सारा क्या है, नंबर 4 है ना। ये तीनों क्या है, नंबर 4 को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जिस 4 को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4 का मीनिंग जो है वो हर जगह पर सेम है, यानी नंबर्स क्या हैं, यूनिवर्सल हैं, लेकिन उसके न्यूमरल जो हैं वो रीजनल या कल्चरल हैं। तो अब हमने नंबर्स के बारे में जान लिया है, हमने न्यूमरल्स के बारे में जान लिया है। अब हम नंबर्स और न्यूमरल्स का एक
डिफरेंस देख लेते हैं जल्दी से, ताकि अगर हमारा हल्का सा भी कोई छोटा सा डाउट बन रहा है तो वो डाउट भी क्या है, दूर हो जाए। इन न्यूमरल्स को या हिंदू अरबिक न्यूमरल्स की जो हम बात कर रहे हैं, जब हम न्यूमरल सिस्टम्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि हमारे पास डेसिमल सिस्टम है या हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम जैसे हम कहते हैं, या बाइनरी सिस्टम है, तो वहाँ पर हम इन्हें डिटेल में जानेंगे, है ना। अभी के लिए हमने ये देखा कि इस टाइप के हमारे पास न्यूमरल्स होते हैं। वो न्यूमरल्स नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो जब हम न्यूमरल सिस्टम को डिटेल में जानेंगे तब देखेंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि नंबर और न्यूमरल में क्या क्या डिफरेंस होता है, ताकि अगर इससे हमारा टॉपिक भी कंक्लूड हो जाएगा और ये भी हमें क्लियर हो जाएगा कि अगर कोई डाउट बन रहा है तो वो डाउट भी दूर हो जाएगा। तो हमने नंबर को क्या कहा कि नंबर क्या है, किसे रिप्रेजेंट करता है, नंबर क्वांटिटी, नंबर रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी, पोजीशन, ऑर्डर, है ना। एक तरीके से नंबर किसे रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी को, पोजीशन को और ऑर्डर को। या फिर हमने जो आगे किया था कि नंबर कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, चीज़ों को काउंट करने में, मेज़र करने में, कंपेयर करने में और लेबल करने में। न्यूमरल क्या है, सिंबल्स टू रिप्रेजेंट नंबर, यानी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल्स हम यूज़ करते हैं उन्हें हम न्यूमरल्स कहते हैं, है ना। सेकंड हमने क्या कहा, नंबर्स क्या हैं, यूनिवर्सल हैं, और न्यूमरल्स क्या हैं, रीजनल हैं या कल्चरल हैं। तो यूनिवर्सल का मीनिंग क्या है कि जो हर जगह पे क्या होता है, सेम होता है। जैसे कि मैं बात करूं कि नंबर 4 का मीनिंग क्या है, हर जगह पर सेम है, यानी जितनी क्वांटिटी को या जिस साइज़ को नंबर 4 रिप्रेजेंट करता है वो हर जगह पर क्या है, सेम है। लेकिन न्यूमरल्स क्या हैं, रीजनल या कल्चरल हैं। जैसे कि नंबर 4 को लिखने के हमारे पास कितने तरीके हैं, है ना, इस तरीके से या इस तरीके से। तो हम एक ही नंबर्स को लिखने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, यानी रीजनल है, यानी जिस जगह पे हम रहते हैं, जिस रीजन में हम रहते हैं, जिस कल्चर को हम फॉलो करते हैं, उस रीजन में, उस कल्चर में, जिस लैंग्वेज में हम चीज़ों को लिखते हैं या बोलते हैं, उस तरीके के हमारे पास क्या हैं, न्यूमरल्स हैं। जब हम बोलेंगे तो वो नंबर का नाम आएगा, जैसे हम नंबर नेम कहते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ 1, है ना, 2, 3, ये क्या हैं, नंबर्स के नंबर नेम है। या इसे मैं हिंदी में कह दूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये उस नंबर का क्या है, नाम है, जो कि अपने आप में भी क्या है, रीजनल या कल्चरल है ना। जिस लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज को हम यूज़ कर रहे हैं बोलने के लिए, लिखने के लिए, हम उसी में उस नंबर को बोलते हैं। यानी नंबर नेम भी क्या है, एक तरीके से रीजनल या कल्चरल है, या जो हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं वो भी रीजनल या कल्चरल हैं। तीसरा हम देख रहे हैं कि नंबर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट हैं, यानी नंबर फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन न्यूमरल्स क्या हैं, न्यूमरल्स को हम देख सकते हैं, है ना। जैसे इन न्यूमरल्स को हम देख पा रहे हैं, तो न्यूमरल्स क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक हम डे टू डे लाइफ के साथ नंबर को जोड़ते हैं, उससे हम जानेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नंबर क्यों है, और या उस नंबर का नंबर एब्स्ट्रैक्ट क्यों है, न्यूमरल एब्स्ट्रैक्ट क्यों नहीं है। जैसे कि एक वर्ड है हैप्पीनेस, है ना, हैप्पीनेस क्या है, एक फीलिंग है जिसे हम फील कहते हैं, फील करते हैं ना। हैप्पीनेस, जब हम खुश होते हैं तो हम खुशी को फील करते हैं, महसूस करते हैं, है ना। लेकिन क्या हम उस हैप्पीनेस को टच कर सकते हैं या देख सकते हैं, नहीं, हम उसे फील करते हैं। लेकिन अगर हम उस हैप्पीनेस को, हमें किसी को दिखाना हो, टच तो नहीं कर सकते हैं, यानी वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन अगर हमें उस हैप्पीनेस को दिखाना हो तो हम क्या करते हैं, स्माइल करते हैं। स्माइल क्या है, एक एक्सप्रेशन है, यानी
स्माइल क्या है, इस हैप्पीनेस का एक न्यूमरल है। हैप्पीनेस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, यानी हैप्पीनेस को हम टच नहीं कर सकते हैं, हैप्पीनेस को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हैप्पीनेस को एज ए स्माइल हम दिखा सकते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हम मुस्कुराते हैं, तो उस खुशी से क्या है, हमारी खुशी का उस स्माइल से या उस मुस्कुराहट से हमारी खुशी का पता चलता है। तो स्माइल एक तरीके का क्या है, न्यूमरल है, किसका, हैप्पीनेस का। और हैप्पीनेस क्या है, एक तरीके का नंबर है, यानी एक तरीके का एब्स्ट्रैक्ट है ना। तो यहाँ से हमने नंबर और न्यूमरल्स के भी डिफरेंसेस जान लिए, या जो हमारे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा था नंबर और न्यूमरल में, वो भी दूर हो गया होगा। अगर अब हम नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि हमारे पास जो न्यूमरल सिस्टम है, जैसे कि डेसिमल न्यूमरल सिस्टम है, जिसे हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम होता है, जिसे हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम कहते हैं, या हमारे पास बाइनरी सिस्टम है, ऑक्टल सिस्टम है, हेक्साडेसिमल सिस्टम है, या पोजिशनल सिस्टम क्या होता है, नॉन पोजिशनल सिस्टम क्या होता है, रोमन न्यूमरल सिस्टम है। इन सभी सिस्टम्स के बारे में हम धीरे धीरे डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। आज की इस क्लास में अगर किसी को किसी तरीके का कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या और भी आपकी कोई राय हो तो वो हमें बता सकते हैं। सीखते रहिए। थैंक यू।